आपके पेरेंट्स की भी शायद यही कंप्लेन होगी, आपने एंड टाइम पे कोई प्रिपरेशन नहीं किया लेकिन रिजल्ट अच्छा, आपके पास जो टाइम है प्रॉपरली यूटिलाइज करो। भाई हम बोलते हैं कि भाई पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा कमाने के लिए भी टाइम तो देना पड़ेगा ना। कि बोर्ड एग्जामिनेशन की बात है, रियलिटी है, ये मेहनत कभी कोई नहीं देखेगा, क्या देखेगा? रिजल्ट। क्या सच में आपके पास टाइम नहीं है? हेलो स्टूडेंट्स, आज कोई मोटिवेशनल कंसेप्ट नहीं है। हर बार हमारी एक ही शिकायत रहती है, टाइम नहीं मिल रहा है। और आपके पेरेंट्स की भी शायद यही कंप्लेन होगी। 12th 10th का बोर्ड नजदीक आ रहा है, तो सबसे पहले टाइम क्या होता है? क्या सच में आपके पास टाइम नहीं है? हम सोचते हैं कि मैं थोड़ी देर मोबाइल देख लेता हूँ, देख लेती हूँ, क्या हो जाएगा इससे। लेकिन वो थोड़ी देर के चक्कर में हमारा 1 घंटा कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है, राइट ना? तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको सिखाने के लिए जो कर रहे हैं, क्या अभी टाइम नहीं है कि हम उसको रिवर्ट दें? टाइम वेस्ट करोगे, पढ़ लूंगा पढ़ लूंगी, तो ये टाइम चला गया। तो अभी ये टाइम है कि भाई हमें फोकस क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। एक छोटी सी स्टोरी आपको बताती हूँ। 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन की बात है, रियलिटी है ये। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने 12th की एग्जाम दी। सी इज वेरी मच कि भाई मेरे को सब कुछ आता है, थोड़ी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी थे, मेरे को सब आता है। अकाउंटेंसी का पेपर था, मेरे साथ में ही थे। अकाउंटेंसी का पेपर पूरा खत्म हो गया, हम लोग दोनों बाहर निकले और बहुत एक्साइटेड थे कि भाई पेपर बहुत ही अच्छा गया। ठीक है, तो मैंने उसको पूछा कि भाई शेयर कैपिटल का सम हुआ क्या? तो वो बोलती है कि नहीं भाई, शेयर कैपिटल तो आया ही नहीं है, पेपर में कहीं शेयर कैपिटल है ही नहीं। और बोल रही है मेरे आधे घंटे पहले ही पेपर खत्म हो गया। उसने बोला मैंने रीचेक भी किया, ठीक है, और फिर भी वो बोल रही है कि भाई शेयर कैपिटल का कोई सम है ही नहीं। दैट इज व्हाट, उसके पास टाइम था आधा घंटा। अगर सही से उसने देखा होता तो शायद वो अटेम्प्ट कर पाती। पूरे 8 मार्क का सम था, तो वो 8 मार्क तो उसी के वहीं पे ही कट गए। तो दैट इज व्हाट, आपके पास जो टाइम है प्रॉपरली यूटिलाइज करो। आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। टाइम है, कर रहे हो, ध्यान केंद्रित नहीं है तो भी ये कुछ काम का नहीं है। इसलिए प्रॉपर टाइमिंग आपके दिल दिमाग से एक जगह पे ही होना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द मोमेंट सिर्फ कंसर्न यही है, मोबाइल कम यूज करो, मेहनत थोड़ी बढ़ा लो, रिजल्ट पे फोकस करो। क्योंकि जब तक कुछ बन नहीं जाओगे ना, तब तक आपको कोई नहीं जाना देगा। तो कुछ समझने के बारे में बोलते हैं कि भाई हम बोलते हैं कि भाई पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा कमाने के लिए भी टाइम तो देना पड़ेगा ना। पढ़ाई करनी पड़ेगी, जॉब लगेगी, फिर पैसा आएगा ना। तो पैसा गया तो मेहनत करके आ जाएगा, ठीक है, लेकिन एक बार जो समय चला गया वो कभी नहीं आता है। किसी की डेथ हो गई और वहां पे आप रो रहे हो कुट कुट के कि भाई मैं आपसे सॉरी नहीं बोल पाया, ये नहीं बोल पाया, तो वो इंसान जिंदा थोड़ी होगा। वैसे ये समय का पहिया है भाई। आपकी एग्जाम भी है, ऐसा सोचो कि कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, ये कंसेप्ट तो बहुत इजी है, मैं बाद में लास्ट में कर लूंगा। तो वो लास्ट मोमेंट आपके पास कभी भी नहीं आएगा। और लोग क्या देखते हैं पता? रिजल्ट। आपकी मेहनत कभी कोई नहीं देखेगा, क्या देखेगा? रिजल्ट। 10th के बोर्ड में, 12th के बोर्ड में 60% आया, मतलब ये बंदा पूरा टाइम घुमा है, फिरा है, या फिर उसको कुछ आया ही नहीं है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर रिलेटिव्स। तब आप उसको एक्सप्लेनेशन थोड़ी देने जाओगे कि भाई एग्जाम टाइम पे मैं बीमार पड़ गया था, मुझसे रीडिंग हुआ नहीं। पूरा साल आपने क्या किया? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क ऑन योर सेल्फ। तो अभी तो यही टाइम है कि आप तैयारी करने लगो कि भाई टाइम जल्दी से जा रहा है, तो आप तैयारी करो कि टाइम के साथ आगे कैसे बढ़े। वो हम बार बार समझते और सोचते भी आ रहे हैं ना कि टाइम की वैल्यू करोगे तभी तो टाइम आपकी वैल्यू करेगा। रिलेटिव्स को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है भाई कि भाई रिजल्ट कम क्यों आए। रिजल्ट अच्छा आएगा, भले पूरे साल से टीचर्स ने पढ़ाया उतना आपने पढ़ा हो, आपने एंड टाइम पे कोई प्रिपरेशन नहीं किया, लेकिन रिजल्ट अच्छा है, तो दैट इज व्हाट रिलेटिव्स यही बोलेंगे, अरे बच्चे ने पूरे साल बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से काम किया है, तो अभी वही करना है आपको, आपके पास थोड़े दिन बाकी है। तो प्लीज मेहनत कीजिए और आगे कंसेप्ट में टाइम को यूटिलाइज करना सीखे और पेरेंट्स को वर्दीनेस फील करवाइए इसके बारे में।